ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं दुबले पतले लोगों के विषय में। इनके लिए हम एक औषधीय योग लेके आए हैं जो इनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। और इस औषधि योग को बताने से पहले इसके जो औषधि कौन लोग ले सकते हैं, कैसे रोगी ले सकते हैं, उसके साथ ही इसकी मात्रा क्या, इसको बनाने की विधि क्या, और आप साथ ही इसको कहाँ से मंगवा सकते हैं, क्योंकि अधिकांश औषधि हम घर में आप बना सकते कैसे बताते हैं, ये भी वैसे ही है। पर यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप मंगवा भी सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं और कैसे लेना वो भी बता रहे हैं। अब पहले हम देख रहे हैं ये औषधि किन किन लोगों पर काम करती है। मित्रों, आज हमने देखा कि समाज में बहुत सारे लोग दुबले पतले होते हैं, उनमें बहुत सारी हीन भावना भर जाती है, क्योंकि वो इतने दुबले पतले होते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हम अच्छे नहीं दिखते, हम सुंदर नहीं दिखते। लड़के होते तो उनको समस्या होती है कि उनको जॉब आदि नहीं मिलता, करियर नहीं बनता। लड़कियाँ होती तो उनका विवाह नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा मोटा, थोड़ा सही शरीर हो, ये सबको चाहिए होता है। अब आपको बता दें कि लोग दुबले पतले क्यों होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मित्रों, कुछ कारण हम आपको गिना देते हैं, बाकी आपके साथ जो भी कारण घटित हो सकता है वो हम, क्योंकि सारे कारण दुनिया के हम नहीं बता सकते हैं आपको। जैसे कुछ लोगों को भूख कम लगती है, ये एक सामान्य कारण है। कुछ लोगों को पाखाना यानी कि संडास अधिक जाना पड़ता है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको पेट साफ नहीं होता, जिसके कारण उनको भूख नहीं लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ औषधि विशेष सेवन कर चुके हैं, कुछ ऑपरेशन आदि हो चुका है, जिसके बाद उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। और उसके अलावा कुछ लोग हस्तमैथुन आदि के शिकार हो जाते हैं, उसके बाद वो दुबले पतले हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी धातुएं क्षीण हो जाती हैं, तो दुबले पतले हो जाते हैं। मित्रों, ये औषधि स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों पर ही समान काम करता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, स्त्री या पुरुष। हाँ, आयु सीमा है, वो हम आपको बता देंगे कि आपको किस आयु में कितनी मात्रा में ये औषधि का सेवन करना है। तो हम आपको बताते हैं कि इस औषधि सेवन में आपको सावधानियां क्या रखनी है और साथ में क्या क्या करना है। मित्रों, यदि आप धातु रोगी हैं तो हमारे प्लीज धातु रोग के पहले वीडियोस देखिए, उसमें जो जो निर्देश हमने दिए हैं उनका पालन करिए, क्योंकि यदि आप वो निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, मात्र औषधि सेवन से आप ठीक होना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं होता है। और उसके अलावा उसके बाद आप दुबले पतले हैं, उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट है ये उदर रोग, उसमें हमने वीडियो दिया हुआ है, उसमें आप वीडियोस देखिए। पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती, उस पर हमने उसमें वीडियो दिया हुआ है, तो उस वीडियोस को देखिए। और उसके अनुसार हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। नियम पालन प्राणायाम और व्यायाम के साथ आप इस औषधि योग का सेवन करते हैं तो आपकी देह बलिष्ठ, मजबूत, सुंदर और सुडौल बनेगी। क्योंकि यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो आपकी देह की जो शक्ति है, क्योंकि इस औषधि के सेवन के बाद 15-20 दिन में ही आपकी भूख इतनी खुल जाती है कि आप लोगों को लगता है कि यदि हम दवा का सेवन और करेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। नहीं, आप मोटे नहीं होंगे, क्योंकि ये औषधि जो सेवन है वो 3 महीने का योग कम से कम बताया गया है। 3 महीने यदि आप इस औषधि को सेवन करते हैं तो उसके बाद आपकी देह को जो बल है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो आपकी ऊर्जा है, वो पूरी तरह विकसित होगी। पर हाँ, यदि आप 15-20 दिन में भूख बढ़ने के बाद इसको बंद करते हैं और आप मोटे हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि हम तो बहुत मोटे हो गए, अब हमें और नहीं बढ़ाना है, तो मित्रों एक सीमा तक भूख इस औषधि के सेवन से बढ़ती है, उसके बाद वो स्थिर हो जाती है। पर हाँ, वो उसके बाद वो आपकी धातुओं को का विकास करती है। कि यदि आप प्राणायाम और व्यायाम नहीं करते हैं तो इसके कारण आपके शरीर में कुछ मोटापा आदि बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो ये सावधानी हम इसलिए बताएं क्योंकि आपको सुडौल काया चाहिए, आपको सुंदर काया चाहिए, आपको मोटी काया नहीं चाहिए, आपको पतले काया नहीं चाहिए। तो सुडौल, सुंदर काया और ओजवान, तेजवान काया तभी होगी जब आप सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। आपके लिए 1 से 1.5 घंटे का प्राणायाम नियम पालन तो आप हमेशा करेंगे। प्राणायाम और व्यायाम पर्याप्त होगा। 1 घंटा प्राणायाम करिए और आधा घंटा व्यायाम करते हैं, उसके साथ ही औषधि सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम ये औषधि देगी। मित्रों, पहले हम औषधि बता दें कि इसमें क्या क्या औषधियाँ डाली गई हैं, कैसे इसको बनाना है। पहला को सुन लीजिए। इसमें आपको करना है, हाँ, जो औषधि मैं बता रही हूँ मैं लिख के आपको कहीं नहीं दूंगी, आपको मात्र और मात्र आपको सुन के लिखना है। मैं शब्द स्पष्ट बोलूँगी ताकि आपको ठीक से समझ में आए। उसके बाद आपको बताऊँगी कि इसको कैसे, किस आयु में लेना है, किस आयु वालों को कैसे लेना है। चलिए आप लिखना चालू करिए। शतावर मूल 50 mg, जो भी दवा मैं आपको बताई, जो भी औषधि बता रही हूँ वो 1 डोज है। एक बार में आपको इतनी औषधि लेनी है। एक बार की औषधि मात्र आधा ग्राम बनती है। आधा ग्राम औषधि के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, उसको कितने से गुणा करना हम आपको बाद में बता देंगे। तो औषधि क्या क्या लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, वो आप देख लीजिए। पहले शतावर मूल 50 mg, कपी कच्चू बीज 30 mg, त्रिफला मूल 10 mg, जीरक फल 20 mg, भृंगराज पंचांग 40 mg, अर्जुन छाल 40 mg,
यष्टि मधु कंड 30 mg, जीरक फल जतिफल बीज मज्जा 30 mg, लोह भस्म 1 mg, बंग भस्म 1 mg, कुमकुम केसर 1 mg। उसके बाद कुटज त्वक 10 mg, काका माची पंचांग 10 mg, लौंग फल 10 mg, पीपला मूल 30 mg, शाती कंड 10 mg, शिलाजीत 20 mg, जीवक पत्र 20 mg, मुसली सफ़ेद कंड 30 mg, अश्वगंधा कंड 67 mg, 67 अर्थात 67 mg, अमलकी बीज मज्जा 10 mg, हरितिकी फल 30 mg। ये करीब 22 औषधियाँ हैं और यदि आप इसका टोटल करेंगे तो ये 500 mg जाकर ये बनता है। 500 mg अर्थात आधा ग्राम के जो डोज है ये एक डोज है, ये एक बार की मात्रा है। और ये मात्रा जो है वो एक बार की जो मात्रा बनती है इसको कैसे उपयोग करना हम आपको बताते हैं। मित्रों, यदि आपकी आयु सीमा 15 वर्ष से ऊपर है, ध्यान से सुने क्योंकि औषधि योग यही सेवन कैसे करना वो यही बताया जाएगा, कहीं और से आपको निर्देश नहीं मिलने वाला है। तो यदि आपकी आयु 15 वर्ष से अधिक है तो आप एक बार में जो आधा ग्राम का जो एक डोज बना है, ऐसे 3 डोज आपको दिन में लेने हैं। कितने? 3 डोज। और 3 डोज आपको लेने हैं। ये औषधि सेवन आपको 3 महीना करना है। तो 3 डोज के अनुसार आपका महीने का 90, 3 महीने का 9 × 27, 270 डोज बनता है। अर्थात आप हर औषधि को 270 से गुणा करेंगे और ये आप पंसारी की, ये सारी औषधियाँ जो हैं पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगी। आप जहाँ औषधियाँ मिलती हैं पंसारी की दुकान पे चले जाइए, उनको औषधियाँ बता दीजिए आपको कितनी मात्रा में लेनी है, वो आपको तोल के दे देंगे। तो आप वहाँ से ले आइए। और जैसा कि बताया 15 वर्ष से आयु अधिक है तो 270 डोज बनेंगे। हर औषधि को 270 से गुणा करिए। उसके बाद यदि आप जिसको दे रहे हैं उसकी आयु 15 वर्ष से कम है और 10 वर्ष से अधिक है, 10-11 वर्ष से अधिक है, तो दिन में आपको 2 डोज लेने हैं। 2 डोज कैसे लेने हैं? हाँ, पहले 2 डोज सुबह शाम आपको लेना है और उसमें आपको 2 डोज हुए तो आपका महीने का 60 और 3 महीने का 180 हुआ। तो आप हर औषधि को 180 से गुणा करेंगे और उस अनुसार आप औषधि लाएंगे। और वहीं यदि आपको ये औषधि 10 वर्ष से कम की आयु के, 7 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को ना दें। 7 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को आवश्यकता नहीं होती है, वो दूध आदि पीता है तो उसमें उसका पोषण हो जाता है, पर उससे कम की आयु को ना दें। 7 वर्ष से अधिक आयु है तो उसको आप इस औषधि को दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको दिन में 1 डोज देना है। और वो देना कैसे, उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 डोज अर्थात महीने के 30 डोज हुए और 90 दिन के 90 डोज हुए, तो आप हर औषधि को 90 से गुणा करेंगे। मित्रों, आप इसको शायद 2-3 बार सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पुनः पूछेंगे, मैं पुनः कहूँगी कि वीडियो को फिर से स्पष्ट रूप से सुनिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब करना क्या है, जैसा कि बताया आधा ग्राम का 1 डोज ये बनता है। हम हमारे जो सहयोगी हैं वो इसको कैप्सूल में भर के देते हैं, क्योंकि कैप्सूल का आधा ग्राम का वो बनता है तो आधा ग्राम वो कैप्सूल भर के देते हैं। पर यदि आपको सेवन करना है तो आप इस अनुसार इसका डोज अलग अलग बना लें। यदि आप पुड़िया बनाते हैं तो पुड़िया बनाने में एक बात का ध्यान रखें, कलरफुल कागज ना लें। जो प्लेन कागज आता है उसमें पुड़िया बनाएं, क्योंकि कलर का असर भी दवा पर आता है, इसलिए आप वो काम ना करें। और नहीं तो आप औषधि को आपको मात्रा बराबर रखनी होगी, नहीं तो कम ज़्यादा मात्रा में कई बार थोड़ी समस्या बढ़ जाती है, घट जाती है, तो समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि आप उचित मात्रा में दवा का सेवन करते हैं, औषधि का सेवन करते हैं तो परिणाम सही आते हैं। अब औषधि सेवन का जो समय है उसको कैसे लेना है, यदि आप 15 वर्ष से अधिक हैं तो सुबह और दोपहर जो आप औषधि लेंगे भोजन के 30 से 40 मिनट के बाद, और रात्रि जो भोजन लेंगे यानी कि शाम की जो औषधि लेंगे वो हो सके भोजन से आधे घंटे पहले आपको लेना है। जो आधे घंटे पहले हमने पानी बताया उसके साथ आप ले सकते हैं। हाँ, औषधि आपको पानी के साथ ही सेवन करनी है, दूध या किसी और चीज़ के साथ सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सादा आप जल के साथ आप सेवन कर सकते हैं। आप और उसके अलावा यदि आपकी आयु 15 वर्ष से कम है, जहाँ 2 डोज लेने हैं, तो सुबह का आप भोजन के बाद जैसे बताया है आधा घंटा से 40 मिनट बाद, और शाम का भोजन से आधा घंटा पहले आपको लेना है। और यदि बच्चा 10 साल से कम आयु का है तो उसको दिन में एक ही जो डोज है, जो हमने 1 डोज बताया 50 आधा ग्राम का, उसको आप 3 भाग में बांटिए, उसको 3 भाग में उसको दीजिए। आप उसको शहद के साथ भी दे सकते हैं, जल के साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा स्वाद आ जाता है, थोड़ा सा सारे स्वाद, बहुत सारे स्वाद मिक्स हैं तो अजीब सा स्वाद हो जाता है। तो कभी कभी बच्चे नहीं लेते हैं तो आप इसको शहद में चटा सकते हैं। और इसको दिन में 3 बार आप दें, सुबह दोपहर शाम। यदि आप इस तरह देते हैं तो आप देखेंगे तरीका वही है, शाम को भोजन से पहले, सुबह दोपहर भोजन के बाद।
आप कहेंगे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये व्यवस्था आपको बनानी कि आप उनको कैसे खिला सकते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरह से आपको ही बनानी, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो इस तरह आप इस औषधि का सेवन करते हैं और औषधि का सेवन के साथ आप यदि नियम पालन प्राणायाम के साथ व्यायाम करते हैं तो आप देखेंगे आप कितने रुष्ट पुष्ट हो जाते हैं। और अब आप ये औषधि कहाँ से मंगवा सकते हैं, हम आपको एक नंबर दे रहे हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि नंबर मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि कई बार होता क्या है कि नंबर डिस्क्रिप्शन तक आप लोग जाते नहीं हैं तो समस्या हो जाती है। जो नंबर है इनका हाँ, नंबर आप लिख लीजिए 70 82 77 18 78। फिर से लिखिए 7082 77 1878। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें। ये नंबर जो है ये हमारे सहयोगी का नंबर है, वो आपको औषधि भेजेंगे। वहाँ से आपको कोई और निर्देश नहीं मिलेगा कि वो बहुत व्यस्त होते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको किस आयु के लिए दवा चाहिए है वो आप बता दें। और हाँ, भाव क्या है, उसकी जो कीमत है वो आपको वही बताएंगे, क्योंकि वो कीमत जरा औषधि जैसे आती है उस अनुसार आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि औषधि कैसे मिल रही है मौसम के अनुसार ही तो बदलती रहती है, तो उस अनुसार कुछ आगे पीछे होता है, तो मुझे पता नहीं होता, वो जानते हैं। तो आप उनको बता दें कि कितना समय के वो आपको बता देंगे, आपको पैसा कहाँ डालना है, क्या करना है, और अपना जहाँ जो आप पता भेजेंगे उस पते पे वो औषधि आपको बाय पोस्ट भेज देंगे। हाँ, बात इतनी सी है कि आपको दवा अपने समय पर जगह पर मिल जाएगी, पर आपको जो भेजेंगे, जो आप अमाउंट डालेंगे उनके खाते में, उसकी जो रसीद है उसको आप व्हाट्सएप कर दें, और जो व्हाट्सएप रसीद जाएगी वहाँ पे वो दवा भेज देंगे। जितना आप बताएंगे उस अनुसार जितना बताएंगे वैसे आप कर लीजिए, आपको दवा आपके घर पे मिल जाएगी। और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर डाल दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।